तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी करते हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो जाकर देख लीजिए। बाकी जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है वो शेयर करते रहेंगे, और जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही मैं भी वीडियो डालूँ, किसी भी समय डालूँ, तो आपको जो है नोटिस पता चल जाए और जो आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं जो आज का चौथा प्रैक्टिस सेट। उसमें मैं आज जो है 80 नंबर का जो पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अक्सर मैं 80 नंबर वाला जो है पार्ट आपका करवाता हूँ, जो जो आपको जिस सब्जेक्ट से एग्जाम देना होता है। और आपका भाषा का 30 प्रश्न का 30 जो क्वेश्चन उसका ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 5 प्रैक्टिस सेट उसका भी हो चुका है, तो उसको भी देखिए, क्योंकि इस बार जो है आपका मात्र 30 क्वेश्चन में ही 8 क्वेश्चन सही करना है। तो चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आज का कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुलगा बल स्वामी जो है पूना से नहीं थे। तो ध्यान क्या रखना है कि मुलगा बल स्वामी जो थे आपके कोयम्बटूर से थे 1857 का विद्रोह करने में। चलिए आगे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद ने। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। हालांकि जो है 1922 में उसको स्थगित कर दिया गया था चौरा चोरी कांड होने के कारण। आगे कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। रंगपुर जो आपका स्थल है वो जो आपका मादर नदी के किनारे है, ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि किस समाचार पत्र ने नीमू चना हत्याकांड की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड के साथ की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रियासत। रियासत नाम का एक अखबार उस समय छपा था, जिसने जो है नीमू चना, ठीक है, नीमू चना हत्याकांड का तुलना किससे कर दिया था, तो जालियांवाला बाग से। और किस लिए किया था, क्योंकि छज्जू सिंह नाम का एक जो सैनिक का नेतृत्व करने वाले थे, उसके आदेश पे जो कर का विरोध करने वाले भीड़ एकत्रित हुई थी, उस पर जो है गोली चला दिया गया था, और लगभग 156 लोग इसमें मारे गए थे, और 600 से अधिक लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। तो इसीलिए इस घटना को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना कर दिया गया था रियासत अखबार के द्वारा। चलिए आगे कहा कि अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट कह रहा है कि औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चूड़ामन। चूड़ामन एक जाट क्या था, नेता था, और उसी के समय में औरंगजेब, ठीक है, जो है क्या क्या था, भरतपुर का स्थापना किया था। ध्यान रखना किसने, तो चूड़ामन ने। बाकी एकमात्र जाट ही था जिससे जो है सबसे तगड़ा जो है विद्रोह अब विरोध का सामना करना पड़ा था औरंगजेब को। और लगभग जो है 1700 ईस्वी तक जो है औरंगजेब को जाटों का सामना करना पड़ा था। और ये भरतपुर जो है आपका जगह मथुरा के आसपास का एरिया है, ठीक है। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा झील के मध्य में बना हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी का मकबरा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये आपका जो है रोहतास बिहार का एक शहर है, ठीक है, उसको सासाराम भी बोलते हैं। वहीं पे जो है चारों तरफ क्या है, चारों तरफ से पानी, और बीच में जो है इसका मकबरा है शेरशाह सूरी का। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, 2 युद्ध जो है ये लड़ा है इतिहास में, जो हालांकि बहुत युद्ध लड़ा है, लेकिन जो अक्सर पूछा जाता है इतिहास में, एक है बिलग्राम का और दूसरा कन्नौज का युद्ध 1939, और जो है 1900 सॉरी दोस्तों 1539 और 1540, ठीक है, 1539 और 1540 में लगातार 2 युद्ध लड़ा था, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध। और दोनों के दोनों युद्ध में जो इसने हुमायूं को पराजित कर दिया था। हालांकि 1540 के युद्ध में तो हुमायूं जो है
भारत की धरती को छोड़ के ही चला गया था, ईरान चला गया था, फिर उसके बाद आया और इसी के वंश के, मतलब उस समय तक शेरशाह सूरी जो है मर चुका था और इसी के वंश के शासक को हरा के फिर से दिल्ली के गद्दी पे बैठा था। आगे कह रहा कि निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 भद्रबाहु था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स प्रिंसेप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और दूसरा कह रहा है कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है क्या थे, सिविल सर्वेंट थे। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि आपको पता होगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, विलियम जोन्स ने की थी। और जो है दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है, इसमें इसको मैं समझा रहा हूँ कि इसलिए सही है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट थे। तो सही बात है आपका, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हड़प्पा के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। कह रहा कि हड़प्पा के शहर प्रायः दो भागों में विभाजित थे। तो ये जो है आपका क्या होगा इसका आंसर, बताइए। कह रहा कि हड़प्पा के शहर जो है प्रायः दो भागों में विभाजित थे। तो ये जो है देखिए, मैक्सिमम जो शहर था वो आपका दो भाग में विभाजित था, लेकिन आपका कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जिसमें जो है जैसे धौलावीरा को अगर आप देखते हैं तो उसमें जो है शहर जो है तीन भागों में विभाजित था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हालांकि जो दो भागों में विभाजित था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। एक भाग होता था उसको गढ़ या नगरकोट बोलते थे। क्या बोलते थे? गढ़ या नगरकोट। ठीक है, और दूसरे भाग को क्या बोलते थे? उसको निम्न शहर बोलते थे। दूसरा भाग जो होता था उसको क्या बोलते थे? निम्न शहर बोलते थे। ठीक है, और एक धौलावीरा शहर है वो जो है तीन भागों में विभाजित था। तो इस हिसाब से आपका पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि केवल गढ़ या नगरकोट क्षेत्र की योजना ही बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ समाज के कुलीन वर्ग कायम था, ऐसा नहीं था। ठीक है, और सारा जगह का था। और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अपने बृहदाकार के कारण मोहनजोदड़ो का स्नानागार बेहद प्रसिद्ध है। और ये पूछा भी जाता है कि विशाल स्नानागार गार का जो है साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वो जगह आपका जो है मोहनजोदड़ो में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सही है। बाकी डांसिंग गर्ल का एक मूर्ति भी है, वो भी जो आपका उसका भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको पता होना चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए आगे कह रहा कि मौर्य काल के बाद कि भारत यूनानी शासकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा है, वे स्थानीय धार्मिक परंपराओं के विरोधी थे। ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। वो जो है सभी धर्म का सम्मान करते थे और सबको जो है समान इज्जत भी देते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। और आपको पता होना चाहिए कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में तिनकटिया विवाद को लेकर जो है गांधी जी आए थे राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर। चलिए आगे करा कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? 1 हो जाएगा सारनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल वंश के शासकों की जो है महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। मतलब शासन व्यवस्था जो है बहुत ही कुशल था। आगे कह रहा है कि मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा बताइए, एतमादुल का जो मकबरा होगा आपका, एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ पे है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एतमादुल्ला का मकबरा जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका कहाँ है, तो आगरा में है। और जो है चतुर्भुजा भुजाकार जो है मकबरा जो है ये, और इसमें जो है बेदाग संगमरमर का यूज हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर जो है फूलों का नक्काशी भी किया गया है इसमें, और फुल्ली जो है संगमरमर से बना हुआ पहला इमारत है मुगल काल का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की है? तो आपको पता होना चाहिए, शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायान की उपाधि दी? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रामचंद्र देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था, ट्रेंड किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अहमदनगर के मलिक अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग जिला के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, हुए थे कब? 6 अगस्त 1942 को। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिव कुमार और रामानंद। कहाँ से थे? तो हजारीबाग जिला से थे। आगे कह रहा है कि शेर शाह सूरी के भूमि राजस्व सुधारों के संदर्भ में रे शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये जो हो जाएगा आपका अपना एक रेट चार्ट के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन में विभाजन विरोधी आंदोलन का बीज था, जिसने बंगाल विभाजन के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। तो इसमें जो है आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, स्वराज को प्राप्त कर लिया गया था। आगे कह रहा है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। आगे कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। मतलब महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बुद्ध का शरीर को त्याग के बाद, उसको जो है बौद्ध धर्म बोला जाता है। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी, आपको पता होना चाहिए, राजगीर में हुआ था, क्योंकि पुराने समय में राजगीर ही बोला जाता था जिसको। और ये जो है आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये हो जाएगा आपका जो है 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, असम हिमालय जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
कह रहा कि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, बिल्कुल सही बात है। नीली क्रांति जो मछली उत्पादन से है, और पीली क्रांति का संबंध इस्पात उत्पादन से नहीं, आपको पता होना चाहिए। इसका संबंध जो है दलहन उत्पादन से। चलिए आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो ये ध्यान क्या रखना है, इसको आपको दिमाग में एकदम चपका के रखना है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्योंकि इसके पूरब और पश्चिम जाने पे जो है 1 दिन का अंतर होता है क्रमशः, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको इंटरनेशनल लाइन बोलते हैं, टाइमलाइन, ये जो है आपका आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है क्या, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपका गंडक परियोजना है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच माध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय जो है 5 घंटा पीछे है। तो लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा होगी क्रमशः। देखिए ग्रीनविच से आगे का समय दिखा रहा है 2 घंटा, इसका मतलब क्या होगा आपका, ये पूर्व दिशा में होगा। और 2 घंटा आगे दिखा रहा है 1 डिग्री पे कितना 4 मिनट का अंतर होता है। तो 120 मिनट का अंतर होने के लिए कितना 330 डिग्री क्या होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए। और इसी तरीके से 5 घंटा का जो है बाद में दिखा रहा है, मतलब पश्चिम में है। और 5 घंटा में लगभग 300 घंटा होता है, ठीक है। उससे 4 से भाग दीजिएगा तो 75 हो जाएगा डिग्री। तो 75 डिग्री पश्चिम एवं 30 डिग्री जो है पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहते हैं। इसको जो है जनांकीय संक्रांति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत किन राज्यों को प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है तुंगभद्रा परियोजना से जो है क्या होता है, वहाँ को कुछ सिंचाई वगैरह मिलता है, वहाँ पे जल विद्युत को सुविधा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें वो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन की नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि टैगा जलवायु जो है आपका स्वीडन का है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल का परतों का सही क्रम है। तो आपको ध्यान रखना क्या होगा, सबसे नीचे होता है आपका क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और उसके बाद आयन मंडल आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और सबसे ऊपर क्या होता है, बहिर्मंडल होता है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुर्सेला नामक जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काल बैसाखी क्या है। तो काल बैसाखी जो है आपका पता होना चाहिए आपको, जो है ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली आंधी तूफान को क्या बोलते हैं, तो काल बैसाखी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 112 का जो है महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गहन सागरीय मैदान। नेक्स्ट जो है आपका सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। तांबा खनिज का उत्पादन क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कौन है, तो खो दरीबा, ठीक है। उसके बाद सीसा और जस्ता के लिए फेमस जो आपका उत्पादक क्षेत्र है जाबर है, ठीक है, जाबर। टंगस्टन के लिए आपका जो हो जाएगा देगाना है। और जो है प्राकृतिक गैस के लिए कौन सा है, तो घोटाडू है। इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में अव्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कायिक घनत्व। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है।
तो बिहार में जो कृषि का स्वरूप है आपको पता होना चाहिए, जीवनदायी है। ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1 ही सही है। आगे कह रहा है कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी डैश वितरण से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूकंप हो गया। ठीक है, और इस जो है प्रशांत महासागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसमें हमेशा जो है भूकंप आते रहता है, सुनामी आते रहता है, इसको जो है इसीलिए रिंग ऑफ फायर भी बोला गया है। आगे कह रहा है कि विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है, कितना समय का? तो इसमें जो आपका अंतर हो जाता है 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है, ध्यान रखना है। चलिए, और 24 घंटा में जो है प्रत्येक स्थान पर जो है 2 बार ज्वार भाटा आता है। हालांकि एक आध जगह एक्सेप्शन है, जैसे इंग्लैंड का एक साउथहैम्पटन जगह है, वहाँ पे जो दिन में 4 बार आता है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि 2 ज्वार के बीच का समय कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है 12 घंटा 26 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति से संबंधित है। तो पश्मीना का संबंध किससे हो जाएगा बताइए? तो ये आपका जो है बकरी का प्रजाति है पश्मीना। ठीक है, और जो है ये लद्दाख वाला एरिया में पाया जाता है। और इसका जो पश्मीना जो है शॉल जो होता है बहुत ही गर्म होता है, आपको पता होना चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का एक मर्ले डार्लिंग बेसिन है, आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे मेरीना भेड़ जो है सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का ऊन प्रदान करती है। चलिए, तो इसका कारण कि शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका टैगा प्रदेश में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि स्थल मंडल में पृथ्वी के परत की चट्टान और मिट्टी की पतली परतें शामिल है। आगे जो है आपका कह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि समुद्री जल का स्तर सभी जगह समान रूप से रहता है, ऑलमोस्ट समान ही रहता है, तो आपका ये भी जो है सही हो जाएगा। कह रहा है कि भूमि की ऊंचाई समुद्र के तल से मापी जाती है, जिसे एक रूप में लिया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। बताइए कौन सा कथन जो है आपका सत्य? कह रहा है कि निर्माण, पुल, सड़क, मशीनरी, वाहन मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबको जो है इंसान ही बनाया है। ठीक है, चाहे पुल ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, वाहन गाड़ी ले लीजिए। आगे कह रहा है कि तकनीकी एक मानव निर्मित संसाधन है, तो टेक्नोलॉजी भी इंसान के द्वारा ही बनाया गया चीज़, ये भी सही है। कह रहा है कि प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल स्वरूप बदल दिया गया हो। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। जैसे देखिए, लौह अयस्क है और उससे जब तक लोहा नहीं बनाया जाता है, ठीक है, तब तक उसको संसाधन नहीं बोलते हैं। तो संसाधन का मतलब वो चीज़ होता है जिससे जिसको हम डेली लाइफ में यूज करने लग जाए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है। ठीक है, जैसे कोयला पड़ा हुआ है खदान में, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं, लेकिन जब वो यूज के लिए हम उसको जो है कर लेंगे, तो हो जाएगा जो हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। जैसे सोना का ही देख लीजिए, जब तक वो जो है कोलार गोल्ड फील्ड में पड़ा था केजीएफ में, तब तक वो जो है किसी काम का नहीं था। जब उसका प्योरीफिकेशन हुआ, खदान से निकला, तो वो हमारे लिए संसाधन बन गया था। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा ऑप्शन। आगे कह रहा है कि हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, पूर्वी अर्धभाग की तुलना में पश्चिमी अर्धभाग में ऊंचाई भिन्नताएं अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम जनसंख्या होने का कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है, कई कारण है, जैसे भूमि सुधारों की असफलता, और इसमें जो है आपका सबसे बड़ा रीजन है, जैसे किसी किसी के पास आपको 20-20 बीघा ज़मीन मिल जाएगा, किसी के पास जो है 10 कट्ठा भी ज़मीन नहीं मिलता है। ठीक है, तो और दूसरा है कि राजनीतिक इच्छा का अभाव, तीसरा श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। तो सारा जो है कारण हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि? तो इसका मुख्य जो कारण आपको पता होना चाहिए, यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का जो है सह अस्तित्व है। ठीक है, पुराना फैशन टेक्नोलॉजी, वो क्या कहते हैं, फैशन जो है पुराने फैशन का भी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, और जो नया भी आता है तो वो भी है।
जैसे आप पंजाब वगैरह में चले जाइए तो आपका जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है कृषि से संबंधित, वो सब जो है वहाँ पे जो है अप्लाई हो जाता है। हालाँकि वही बिहार यूपी साइड में आ जाइएगा, पूर्वी यूपी में, तो जो है पुराने जो है टेक्नोलॉजी पे जो कृषि इक्विपमेंट है उसी से काम का होता है। ठीक है। आगे कहा कि जब विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचते हैं तो यह कहलाता है, तो ये जो है आपका समावेशी विकास कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो आपको सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि किस क्षेत्र में है जो है भारत के। तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास वाला क्षेत्र में। उसके साथ साथ जो है आपका असम का अगर ऊपरी हिस्सा में जाते हैं तो वहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। और यहाँ पे वर्षा जो है ठीक ठाक होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक तक जो है वर्षा होता है। बाकी कह रहा है कि इस वन में पाए जाने वाले सामान्य जंतु हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन है। तो ये भी सही बात है। ठीक है, ये सब पाया जाता है इस जो है आपका क्या होता है जंगल में। आगे कह रहा है कि इस जंगल के महत्वपूर्ण वृक्ष जो है आबनुस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना है, जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 100 अधिक हो जाएगा। आगे करा कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो आपको पता होना चाहिए बिहार के ही थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। आगे कह रहा है कि बिहार में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत जो है पुराना है, मतलब ओल्ड है। तो ये हो जाएगा आपका जो है रोहतास पठार। ठीक है, रोहतास पठार जो आपका बहुत ही पुराना माना जाता है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है। तो इसका मेन रीजन है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय ही लगता है। ठीक है, समान समय कहने का मतलब हो गया कि 27 दिन लगता है और आपका समझिए कि 7.25 घंटा लगता है। वो जो चंद्रमा उतने ही समय में क्या करता है, अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, और वो जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको क्या बोलते हैं, तो घूर्णन बोलते हैं। और जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है उसको परिक्रमण बोलते हैं। तो चंद्रमा का परिक्रमण और घूर्णन काल दोनों सेम होने के कारण ही चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा से पृथ्वी का हम एक ही भाग देख पाते हैं। चलिए, सॉरी, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग। चलिए आगे कह रहा है कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जो है अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक जो है दंतुरित होने के कारण जो है यहाँ पे अनेक पोताश्रय एवं पतन है। आगे कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए नागौर जिला है। ठीक है, और जो है जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ये शुरू हुआ था, और बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में लागू हुआ था। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, एक तरीके से समझिए कि गांव के हर एक एक इंसान तक डेमोक्रेसी को पहुंचाने का सबसे बड़ा जो समझिए कि प्रयास है भारत सरकार का। आगे कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की एक श्रृंखला है। तो ये बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक वही होता है जो सरकारी होता है, प्राइवेट में तो आप पैर भी रखिएगा तो उसका चार्ज लेगा। आगे कह रहा है कि ग्राम स्तर पे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जहाँ सामान्य रूप से एक नर्स एवं ग्राम स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है, तो देखिए कागज पर अगर पढ़ने के हिसाब से देखिएगा तो ये भी आपका सही है। हालांकि जो है ग्राउंड रियलिटी देखिएगा तो हर गांव में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हाँ, 3, 4, 5, 10 गांव के बाद एक गांव ऐसा होता है जहाँ पे जो आपको एक नर्स मिलेगा और एक जो है स्वास्थ्य कर्मचारी रहेगा। बाकी तीसरा जो है आपका जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, ये बात आपका सही है। ठीक है, तो आपका 1 से अधिक जो है आंसर सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के मंत्रियों के लिए सही नहीं है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों के कार्य को
भारत के संविधान के किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। देखिए नगर निकाय वाला जो है आपका 12वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन में है, जबकि पंचायती वाला क्या होगा तो 11वीं अनुसूची है, ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन है। चलिए आगे कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये जो है आपको राज्यसभा के पास आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे जो है स्थानांतरित किया जा सकता है, तो वो क्या होगा आपका, तो प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है, नेचुरल राइट्स। आगे कह रहा है कि संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का जो है अधिकार है? आपको पता होना चाहिए किसको है, तो ये जो है आपका अटॉर्नी जनरल को है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। पूछा जाएगा जब भी कि जो है अटॉर्नी जनरल का जो है संबंध किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 76 मारिएगा, ये जो है बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि नागरिक कानूनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। इसमें गलत स्टेटमेंट जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, प्रभावित पक्ष या किसी अन्य की ओर से संबंधित न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जानी चाहिए, जो है आपका गलत स्टेटमेंट। आगे कह रहा है कि यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? ठीक है, नीति निर्देशक के बारे में बोल रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका मतदाता हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 2। देखिए दो चीज़ होता है, अगर जो है फंडामेंटल राइट्स आपका कोई छीन रहा है तो इसके लिए आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 2 कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपका नीति निर्देशक सिद्धांत को छीन रहा है, फंडामेंटल जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कोई आपका ले रहा है, तो उसके लिए जो है आप कोर्ट नहीं जा सकते। सबसे बड़ा बात यह है, ध्यान रखना है, उसके लिए जो है आपको मतदाता को खुद से विरोध करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, सरकार से मांग करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। चलिए आगे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन करना। समानता का अधिकार आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में उसका वर्णन है, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका पता होना चाहिए आपको, आर्टिकल 23 और 24 में है, ठीक है। इसी में जो है आपका प्रोविज़न है कि किसी भी बच्चा से जो है बाल श्रम नहीं करवाना है, प्लस जो है बच्ची का जो तस्करी वगैरह होता है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आपका जो है आपको पता होना चाहिए किस जो है आर्टिकल में है, तो आपको आर्टिकल 29 और 30 में है, ठीक है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19 से लेकर 22 में है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है। देखिए 6 से 14 साल के बच्चे को अनुच्छेद 21 क में यह घोषणा किया गया है, 86वें अनुसंधान क्या कहते हैं 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। ये जो है आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार इसको ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं है। आगे कह रहा है कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधाराओं के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की किस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य। आगे कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह किस कंडीशन में, तो इसके क्या क्या किस कंडीशन में खो देगा बताइए। देखिए अगर भारत का कोई नागरिक का चाहे कि वो नागरिकता त्याग कर सकता है तो उस स्थिति में जो अपनी नागरिकता खो देगा, पहला तो स्टेटमेंट ये सही है। आगे कह रहा है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान आपको पता होना चाहिए। भारत का नागरिक जैसे ही किसी दूसरे देश का नागरिकता लेगा, भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक जो है उसका रद्द करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ का इलीगल जो है सिटीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है, आपको ध्यान रखना है, विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या का 15% होना चाहिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इसको इंग्लिश में हॉबियस कॉर्पस बोलते हैं। और जो है 5 प्रकार का रीट जो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है कि इंसान को मौलिक अधिकार के तौर पे कि अगर आप जो है इस स्थिति में, अगर आपको जो है ज़बरदस्ती आपका साथ मिसयूज होता है आपके अधिकार का, तो इस स्थिति में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी में एक जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नागरिकों के लिए। ये हो जाता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी। आपको पता होना चाहिए भारत में गोवा में ये लागू है। हालांकि भारत जो है अभी जो वर्तमान सरकार है पूरे देश में लागू करना चाह रही है, हालांकि इसमें जो है कुछ अड़चने भी है। आगे कह रहा है कि भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि संविधान में संघ एवं जो है राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। कारण कि संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? देखिए, प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्य सूची निश्चित नहीं रहती। ठीक है, देखिए 12 बजे तक आपका प्रश्नकाल होता है और 12 से 1 बजे का जो काल होता है उसको जो शून्यकाल कहते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और ये संसद के दोनों सदन में, ठीक है, प्रश्नकाल के बाद जो 1 घंटा के बाद होता है उसको शून्यकाल बोलते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया है? और ये बहुत पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल के तहत जो है किया गया है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, और इसी के साथ जो है साथ ही आप लोग का जो है चौथा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का। और बहुत जल्दी जो है आप लोग का 5वां प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा। बस आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। बाकी जिन भी साथी को जो क्लास 9, 10th 11, 12 का सोशल साइंस का PDF चाहिए तो आप जो है नीचे हमारा वीडियो के नीचे नंबर दिया गया उस पर जो है व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। 100 रुपया प्राइस है पर सब्जेक्ट का। आपको जो चैप्टर वाइज उसमें MCQ मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपका 40 नंबर का जो आपका कॉमन पेपर होगा, ठीक है, उसके लिए भी PDF तैयार हो चुका है। तो आप लोग अगर इच्छुक है तो ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट का बना हुआ 400-500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, ये सबसे है। तो चलिए साथी लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।